नाउ स्टार्ट एक्सरसाइजेस। अभी हम पहले एक्सरसाइजेस करते हैं, आफ्टर दिस हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, नेचुरल डिजास्टर। ओके यस। अब देखिए मैच द प्रॉब्लम, इसमें जो मैच द फॉलोइंग है वो थोड़े अलग है, डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें क्या है, उसमें उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी इसमें जो भी टॉपिक है जैसे पॉल्यूशन वगैरह है या और भी कोई चीज है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनसे हमें मैच करना है। आगे बात में अगर आप डायरेक्ट बिना क्वेश्चन पढ़े आप इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। ओके, तो हमें क्वेश्चन को जरूर माइंड में रखना है कि जो प्रॉब्लम्स है मैच द प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स को उनकी सॉल्यूशन से हमें मैच करना है कि क्या उसकी सॉल्यूशन हो सकती है। ओके यस। देखिए जैसे फर्स्ट है आपके लैंड पोल्यूशन। ओके, तो लैंड पोल्यूशन क्या है, एक प्रॉब्लम है। अब इसके सामने क्या लिखा हुआ है, लैंड पोल्यूशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यह हमें उसमें मैच करना है। ओके, देखिए इसमें क्या होगा, ट्रीटिंग एयर फिल्टर, रिसाइकिल, रिड्यूसिंग परचेज एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। ओके, तो आंसर तो कई हो सकते हैं इसमें। ओके, जैसे लैंड पोल्यूशन को हम ट्रीटिंग सीवेज से भी कर सकते हैं कनेक्ट, वो इसका पॉइंट हो सकता है, बट जो मोस्ट जो राइट होगा इसमें आंसर उसे ही हम करेंगे, तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। ओके, तो फर्स्ट का हो जाएगा आपके ई। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड, ब्रोकन ग्लास डिस्पोजल। जो टूटे हुए ग्लास रहते हैं उनके भी डिस्पोजल की प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए इसमें रिसाइकिल। ओके, ट्रीटिंग सीवेज नहीं हो सकता, एयर फिल्टर नहीं हो सकता, रिड्यूस परचेज नहीं हो सकता। जो रिड्यूस परचेज तो हो सकता है बट इसमें नहीं होगा, इसमें हम इसको करेंगे रिसाइकिल। ओके ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ठीक। थर्ड, वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन का तो बिल्कुल सिंपल है, ट्रीटिंग सीवेज। ठीक, ओके। फोर्थ, एयर पॉल्यूशन का क्या होगा स्टूडेंट, देखते हैं फोर्थ में क्या लिखा है, एयर पॉल्यूशन। आंसर इज बी। तो एयर पोल्यूशन, एयर फिल्टर इन फैक्ट्रीज। ओके, एयर फिल्टर लगानी चाहिए, चिमनीज लगानी चाहिए, तो मीन्स आंसर इज सी। फिफ्थ, फ्रूट्स रॉटिंग एट होम। तो फिफ्थ का इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग परचेज। क्या हम फ्रूट से, वेजिटेबल से अननेसेसरी हम परचेज कर लेते हैं, ज्यादा खरीद लेते हैं कि बाद में काम आएगा, बट उनमें से बहुत सारे वेजिटेबल्स तो वो घर पर रोटेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, तो उससे हम, और फिर हम उसको बाहर फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है, गार्बेज कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, गंदगी फैलती है। तो उस प्रॉब्लम से हम, उस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं कि हम परचेज ही कम करें। ओके, जितनी जरूरत हो उतना ही हम परचेज करें, तो ये आंसर हो सकता है आपके रिड्यूस परचेजिंग, यानी कि आंसर इज डी। ओके, मैच कीजिए। ओके, नोट आउट कर लिया आपने। वेरी गुड। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, रब कर रहा हूं मैं।
फर्स्ट का ई, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ बी एंड फिफ्थ डी। आपको हो सकता है ये स्क्रीन विजिबल नहीं हो, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ, आप मैच कीजिए। फर्स्ट का है ई, क्योंकि स्क्रीन साफ दिखाई नहीं देती कई बार। सेकंड का सी, थर्ड ए, फोर्थ डी, फिफ्थ डी। ओके, fill in the blanks. Everything around us makes up our, जो भी अपने चारों तरफ है वो अपना क्या बनाता है, वो अपना एक एनवायरमेंट बनाता है। ओके, ये डेफिनेशन भी है, व्हाट इज द मीन ऑफ एनवायरमेंट या डिफाइन एनवायरमेंट। तो आंसर हम ये लिख सकते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग दैट अराउंड अस इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट फिर कीजिए। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, इंजन है, कोल है, पेट्रोल है, वुड है, तो इससे कौन सा पोल्यूशन होता है? ओके, वेरी गुड, सिंपल सा है, वेरी सिंपल, एयर पोल्यूशन होगा। थर्ड, ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर हम पीते हैं, कोई भी पीता है। वाटर कैन गो सेवरल, तो क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है, सेवरल डिजीजेस। ओके, गुड। पॉल्यूट वाटर पीने से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती, बीमारियां हो जाती। वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर है तो वो कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में आएगा? बायोडिग्रेडेबल आएगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल? बताइए आंसर। दीपिका ने कहा बायोडिग्रेडेबल, एंड नव्या मल्होत्रा, आर्यन यादव, बताइए आंसर क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल होगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल। गुड। नेक्स्ट इज रोटिंग ऑफ लीव्स। जो रोटिंग ऑफ लीव्स है कैन प्रोड्यूस मैन्योर, तो रोटिंग ऑफ लीव्स है, ओके, ये बायोडिग्रेडेबल है तो इससे मैन्योर बनता है। ओके, तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उस मैन्योर को हम क्या कहेंगे? रीयूजिंग नहीं होगा, उसे कहते क्या है? आंसर रॉन्ग है आपका, दीपिका। यस, कंपोस्ट। अब सही, ओके, इट इज नॉन एज कंपोस्ट, तो उससे हम कंपोस्ट कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल तो होता है वो, ओके, बट पर उस रोटिंग लीव्स को हम क्या कहेंगे? कंपोस्ट। डन, कंपोस्ट लिखिए। फिफ्थ में, रुको, फिफ्थ में नहीं, सॉरी, ये सिक्स का है। ओके, और वापस कर देता हूं, फिफ्थ मैंने स्किप कर दिया था। व्हेन यू यूज ए प्लास्टिक बॉटल टू स्टोर वाटर इन रेफ्रिजरेटर यू आर रीयूजिंग, राइट था लिखिएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिफ्थ
आएगा रीयूज। ओके, जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं हम उनको यूज कर लेते हैं, हमने परचेज की, ओके, उसमें कुछ चीज आई, हमने उसको उसके अकॉर्डिंग यूज कर लिया, फिर हम उसे फेंके नहीं और हम उसको रेफ्रिजरेटर में पानी वगैरह स्टोर करने में हम उसको यूज कर लें, तो वो चलाएगा रीयूज। ओके, तो आंसर इज रीयूज। एंड 6 इज कंपोस्ट। आंसर 6 इज कंपोस्ट। ओके, फिल कीजिए बायोडिग्रेडेबल, रीयूजिंग एंड कंपोस्ट, COMPOST। नेक्स्ट MCQ पेज 100। ओके, पेज नंबर 100 से। ओके, देखिए बच्चों इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? लेदर बेल्ट, सिल्वर फॉइल, आयरन नेल या प्लास्टिक मग? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? लेदर बेल्ट है, एक सिल्वर फॉइल है, आयरन नेल है और प्लास्टिक मग है। तो इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन है? अगर आपको बायोडिग्रेडेबल का मीन पता है तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। बताइए, सभी बच्चे बताएंगे जिसको भी जो आंसर आ रहा है। लिपिका ने कहा लेदर बेल्ट, आंसर रॉन्ग हो सकता है। कुशाल, आंसर नंबर भी आप डालेंगे, कौन सा आंसर बता रहे हैं? यस, कुशाल ने कहा सिल्वर फॉइल। एक दूसरे का नहीं देखना कि उन्होंने किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने ए लिख दिया, हमें ए लिखना है, या बी लिख दिया हमें भी बी लिखना है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आंसर माइंड को यूज करके आंसर देंगे कि इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। लेदर बेल्ट है, सिल्वर फॉइल है, आयरन है, प्लास्टिक। वेरी गुड प्रियांशी। अपूर्वा, आर्यन, भव्य, गिव मी आंसर। नव्या, राजवीर, संदीप। What is the answer of first MCQ? संदीप, जल्दी बताइए। फर्स्ट का बी, नव्या ने कहा, अपूर्वा ने फर्स्ट का ए, उदय ने बी। वेरी गुड। ये जिन्होंने भी आंसर बी बताया उनका बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग है, और आंसर होगा लेदर। ओके, लेदर बेल्ट। लेदर में क्या हो गया? स्किन से बना हुआ जो चमड़ा रहता है, तो एनिमल्स का आपको बताया ना कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बिकॉज आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लास्ट में सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ओके, तो उसका अगर बेल्ट बना हुआ है या कोई भी चीज बनी है, यानी सब्सटेंस जो कि लेदर से बना हुआ है, ओके, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। आपको सिल्वर फॉइल कैसे होगी, ओके, आयरन नेल कैसे हो सकती है, प्लास्टिक मग तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो आंसर इज लेदर बेल्ट। ओके, चाहे वो लेदर का हो या बॉन्ड से बनी हुई कोई चीज हो, वो कुछ समय बाद में क्या हो जाएगी, सॉइल में, लैंड में मिक्स हो जाती है। ओके, तो आंसर कीजिए इसमें लेदर बेल्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ह्यूमन बेल्ट मैन?
इनमें से कौन सी ऐसी चीज नहीं ऐसी चीज है जो कि मैनमेड नहीं है? हाउस, ब्रिज, माउंटेन, टेलीफोन। ओके, यस, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल है कि जो माउंटेन होते हैं वो मैनमेड नहीं होते, बाकी हाउस मैनमेड होते हैं, ब्रिज भी होते हैं, टेलीफोन। ओके, आंसर इज माउंटेन। थर्ड, which of these natural resources is most affected by increasing fuel consumption? यस, इसमें जरूर आपको आंसर बताएं। विच ऑफ दी नेचुरल, ऐसा कौन सा नेचुरल रिसोर्स है कि जो कि फ्यूल कंपोजिशन के इंक्रीज होने से सबसे ज्यादा ऊपर इफेक्ट पड़ा? ओके, वाटर, एयर, सॉइल या फॉरेस्ट? यस, मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं बी। वेरी गुड। यस, सभी ने कहा बी। ओके, यानी कि एयर। रविशंकर सर, सर रविशंकर सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैसे हो? बस बढ़िया सर, क्लास ले रहे हैं। सर इन बच्चों को अनाउंस कर दो। इनकी क्या, बच्चों की कोई एक आध बच्चे, एक मुश्किल से एक दो बच्चे होंगे जिनकी फीस जमा है, बाकी किसी की फीस जमा नहीं है। इसलिए इनको बोल दो कि भैया अब तुम्हारी फीस जमा होगी तभी क्लास चालू होगी, आज से क्लासें बंद है, आज लास्ट क्लास है। तुम्हारी फीस ही जमा नहीं करवा रही है पेरेंट्स। हाँ सर, वो तो है। आप इनको ये बोल दो आज बच्चों को कि आपकी अगर फीस जमा होगी सब बच्चों की जो क्लासें ले रहे हैं तब क्लास होगी, नहीं तो आज से आपकी लास्ट क्लास है ये। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं डाल दूंगा, इनको अनाउंस भी कर देना एक बार आप। ओके ओके, ठीक है सर। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है हम कर रहे हैं इसमें। अब देखिए इसमें फॉरेस्ट भी तो हो सकता है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। फ्यूल्स यानी हम वुड वगैरह काट चाहिए, हमें लकड़ियां चाहिए तो पेड़ों को काटना पड़ेगा। बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा एयर पोल्यूशन। ओके, क्या होगा स्टूडेंट्स? एयर। तो इसमें एयर कीजिए आप। Which of the natural resource is most affected? Air. Answer third. यहाँ फोर्थ होगा। ओके, अब देखिए बच्चों फोर्थ में क्या है? सेविंग इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स द एनवायरनमेंट by reducing consumption of। तो सेविंग इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द एनवायरनमेंट। तो अगर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ, तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द एनवायरनमेंट, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? फ्यूल कंजप्शन ऑफ। तो क्या होगा इसमें? वाटर, एयर, फ्यूल या फोर्थ का सी। वेरी गुड। Which of these will not even it left for a long time? इनमें से
विच ऑफ दीज विल रॉट है, इसमें नॉट नहीं है तो रॉट होगा। अगर आपने नॉट पढ़ लिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा इनमें से सब्सटेंस है जो कि काफी लंबे टाइम तक रोटेट नहीं होता? क्लॉथ या प्लास्टिक बैग्स, पेपर बैग या लेदर बैग, बताइए। फोर्थ का सी। नो, सी नहीं होगा। देखो फोर्थ का तो सही है, बट फिफ्थ का बताइए आप। फोर्थ का तो हमने कर लिया, वेरी गुड। फिफ्थ का होगा आपके प्लास्टिक बैग, सी। अब देखिए बच्चों, इसमें 6 है। व्हेन compositing biodegradable waste, which of the following are you doing? Refusing, reducing, reusing and recycling. Very good, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए माइंड यूज करके। 6 का आपको सेल्फ बताना है। यस आंसर अमीश ने कहा 6 का डी, वेरी गुड। बाकी बताइए, भव्य, राजवीर, अपूर्वा, नव्या। नेक्स्ट आंसर कुशाल का है 6 का सी। और अगर आपको इनका मीनिंग पता है, रिफ्यूजिंग, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग का, तो आप आंसर प्रॉपर दे सकते हैं। राजवीर ने आंसर बताया डी। नव्या ने सी, ओके। यस आंसर इसमें बिल्कुल राइट है, डी वाला, ओके। डी, रिसाइकलिंग। ओके, फिल कीजिए। आंसर इज रिसाइकलिंग। कर लिया बच्चा? अब देखिए बच्चों, यस या बुक में फिल करने हैं और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर यू। बच्चों आपकी जो फीस है, ध्यान से सुनिए, अभी जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलना। अभी तक जो है ओनली 1-2 स्टूडेंट्स ने ही अपनी फीस डिपॉजिट करवाई, ओके। तो मेरे पास सर का कॉल आया था, हो सकता है आपने भी सुना हो। तो आपकी फीस अभी तक जमा नहीं हुई है, इसलिए हो सकता है आज से ही क्लास अपनी ऑफ हो जाए। नेक्स्ट क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, बिकॉज आपकी फीस अभी तक जमा नहीं। अगर क्लासेस रेगुलर रखनी है तो आप स्कूल में आके अपनी फीस जमा करवाइए, ओके। ये अभी स्कूल से ऑर्डर आया है, सर ने मैसेज किया है, आपके पास में पहुंच जाएगा। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को जरूर कहना कि स्कूल में जाएं और फीस डिपॉजिट करवाएं, जिससे कि अपनी जो रेगुलर क्लासेज है ऑनलाइन है या आफ्टर ऑनलाइन के बाद में अगर रेगुलर ऑफलाइन क्लासेज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर, तो हम स्कूल में भी स्टार्ट करेंगे, ओके। बट प्रेजेंट में कंडीशन ये है कि ओनली 1-2 या 3 स्टूडेंट की फीस जमा कराए हैं, बाकियों की फीस नहीं हुई। तो आप अपने पेरेंट्स से कहना कि आज से हमारी क्लासेस ऑफ हो सकती है बिकॉज फीस जमा नहीं हो रही, ओके। तो आप पेरेंट्स को बोल के स्कूल में जरूर फीस जमा कराएं, ओके। बाय, हैव ए नाइस डे, टाइम इज ओवर, ओके। जिनकी भी फीस जमा नहीं है वो पेरेंट्स को जरूर कहें और स्कूल में फीस जमा कराएं, ओके। अदरवाइज बिना फीस के बताओ स्कूल है वो क्लासेस कैसे रनिंग कंडीशन में रख सकती है, ओके। जिनकी जमा है वो बहुत अच्छी बात है, जमा करवानी भी चाहिए, ओके। जिनकी जमा नहीं है वो पेरेंट्स से कहें और स्कूल में फीस जमा करें, ओके। बाय।